जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे उस कहानी के बारे में जिस कहानी के नाम से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात करेंगे 13 नवंबर 1989 की उस सुबह सुबह घटना जो घटी थी, जिस घटना में 65 मजदूरों के फंसने की खबर आई थी और ये घटना थी एक खदान की जिसमें पानी भर गया था। क्या थी पूरी कहानी उसको जानेंगे, लेकिन आज हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं तो सबसे पहले ये हम आपको बता दें कि अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज फिल्म के असली हीरो जसवंत सिंह गिल कौन है वही हम जानेंगे, क्योंकि ये जो फिल्म रिलीज हुई है और जसवंत सिंह गिल के बारे में अब लोग जानना चाहते हैं, तो हम बताएंगे आपको कि मिशन रानीगंज के असली नायक जसवंत सिंह गिल कौन थे और पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने मजदूरों की जान बचाई थी। साथ ही साथ वहां के पॉलिटिकल पावर जो थे उनसे भी इन्होंने लोहा लिया, क्योंकि वो जिन आइडिया को फॉलो कर रहे थे उन आइडिया से काफ़ी नाराज दिख रही थी उस राज्य की सरकार और वहाँ के जनप्रतिनिधि। खदान में पानी भर रहा था और 6 मजदूरों की मौत हो चुकी थी और अलग अलग तरीकों से मजदूरों तक पहुँचने की कोई कोशिश सफल नहीं हो रही थी। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था और ऐसे हालात में कोल इंडिया में काम करने वाले एक शख्स ने, जिसने तकरीबन 65 मजदूरों की जान बचाई अपनी तरकीब से। तो क्या है पूरा मामला, उस पर हम नजर डालेंगे किस प्रकार से पूरी घटना घटी। कैप्सूल गिल का वो रिस्की मिशन क्या था, इसकी अगर हम बात करेंगे तो जसवंत सिंह गिल इस बचाव अभियान को अंजाम देने से पहले अपने वरिष्ठ अधिकारी को चौंका दिया था। वह कहते हैं जसवंत सिंह अपने चेयरमैन के पास गए और पूछा कि जो आदमी नीचे खदान में बचाव अभियान के लिए जाएगा उसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से फिट होना चाहिए। क्या उसे भीड़ को संभालना आना चाहिए, खदान की समझ होनी चाहिए? चेयरमैन ने बोला हाँ, ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। चेयरमैन की हामी के बाद जैसे ही जसवंत सिंह ने कहा कि ये सारी खूबियां मेरे अंदर हैं और मैं इस मिशन के लिए जा रहा हूं, तो चेयरमैन पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने ये कहते हुए जसवंत सिंह को रोकने की कोशिश की कि वो इतने सीनियर अफसर को जोखिम में डालने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें कि जसवंत सिंह गिल जो थे वो एक बड़े अधिकारी थे, साथ ही साथ उन्हें रेस्क्यू का पूरा अनुभव था। उनको उनके प्रशिक्षण के दौरान ही उनको इन सारी चीज़ों को सिखाया गया था, विपरीत परिस्थितियों में कैसे लड़ा जाता है। जसवंत सिंह को उनके अधिकारी रोकने की बात करते हैं कि हम इतने बड़े अधिकारी को उसमें नहीं जाने दे सकते हैं, लेकिन जसवंत सिंह ने कोई बात नहीं सुनी और कहा कि सुबह लौटकर आपके साथ चाय पीऊंगा। अपने जान को जोखिम में डालकर जसवंत सिंह बेहद हंसमुख और मजाकिया किस्म के इंसान थे और उनका ये पहलू तनाव के उस दौर में भी बरकरार रहा। जब वो खदान के अंदर जा रहे थे तो एक लोकल रिपोर्टर उनसे पूछने लगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई कहाँ हुई, परिवार में कौन है, पत्नी से अनुमति ली या नहीं? तो जसवंत सिंह ने मजाक में उससे पूछा कि इतनी जानकारी ले रहे हो, कल मेरी आव्यूचरी लिखोगे क्या? तो ये एक तरह से मजाक करते थे, लेकिन कुछ सीरियस भी काम करते थे। जसवंत सिंह गिल तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे सरप्रीत सिंह गिल कहते हैं कि पिता से सुने सारे किस्से उन्हें मुंह जुबानी याद है। अमृतसर के सठियाल में 1939 में जन्मे जसवंत सिंह गिल ने 60 के दशक में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से पढ़ाई की और 1989 में हुए हादसे के वक्त बतौर जनरल मैनेजर काम कर रहे थे। 13 नवंबर 1989 के दिन क्या क्या कैसे कैसे हुआ, इसकी जानकारी उनके बेटे सरप्रीत सिंह ने बीबीसी हिंदी के साथ साझा किया था और वही बीबीसी हिंदी की जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सरप्रीत सिंह ने बताया, पापा को हादसे के बारे में 13 नवंबर 1989 की सुबह पता चला। हालांकि वो उस खदान में काम नहीं करते थे, लेकिन खबर सुनते ही वो खदान की तरफ चले गया। खदान में जिस परत से कोयला निकाला जा चुका था वहां आसपास की नदी से पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया था। अगली परत
330 फुट पर थी जहां मजदूर काम कर रहे थे। वहां पर एक पिलर था जहां ब्लास्ट नहीं करना था, लेकिन गलती से किसी ने वहां ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट होने के बाद पिलर ध्वस्त हो गया और सारा पानी नीचे खदान में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा वाटरफॉल हो यहाँ पे। इसके बाद खदान में पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन 71 खनिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। बताया जा रहा था खदान के अंदर जाने के लिए चमड़े की एक मजबूत बेल्ट लटका दी गई ताकि रेस्क्यू टीम अंदर जाकर लोगों को निकाल सके, लेकिन पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसने बेल्ट के चीथड़े कर दिए। पत्रकार बिमल देव गुप्ता उस दिन रानीगंज की उसी खदान पर मौजूद थे। उनके मुताबिक पूरे कस्बे में हाहाकार मच गया और आतंक का माहौल था। ऐसे माहौल में जसवंत सिंह वहां पहुंचे। स्थिति का जायजा लेते ही उन्होंने सुझाव दिया कि एक नया बोर ड्रिल किया जाए। साथ ही स्टील का एक कैप्सूल बनाने का प्रस्ताव आया जिसे खदान में भेजा जाना था। इसके जरिए लोगों को एक एक करके बाहर निकालने की योजना इनके द्वारा बनाई जा रही थी। बिमल देव गुप्ता आगे बताते हैं, जब दिक्कत ये थी कि किसी इंसान को ठीक से ले जाने के लिए कम से कम 22 इंच का बोर या सुराग होना चाहिए था, लेकिन ड्रिलिंग के लिए जो औजार यानी कि जो कटिंग बिट होती है जो उपलब्ध थे उस समय, वो 8 इंच तक ही सुराग कर पा रहे थे या उनसे 8 इंच तक का ही सुराग हो सकता था। लेकिन जसवंत सिंह और कारीगरों ने जुगाड़ लगाया। 8 इंच के कटिंग बिट पर वेल्डिंग के जरिए कई बार नए किट बिट जोड़े किसी तरह से 21 इंच तक इसको पहुंचा दिया, यानी कि सिर्फ 1 इंच का फासला रह गया था। अब परेशानी ये थी कि जिस कैप्सूल की बात हो रही थी वो फिलहाल एक कल्पना मात्र थी, उसको जमीन पर धरातल पर उतारना था। सरप्रीत सिंह बताते हैं कि उनके पिता ने कैप्सूल का डिजाइन फौरन वहीं पर बनाया और पास की फैक्ट्री में भेज दिया, लेकिन 2 बार वो डिजाइन रिजेक्ट हो गया। तीसरी बार डिजाइन पर मोहर लगी और ये सब करते करते 13 से 15 नवंबर की रात हो गई और जसवंत सिंह ने खदान में जाने का जोखिम भरा फैसला लिया। आपको बता दें साथियों कि जिस प्रकार से आपको लग रहा है कि ये दिनों की काउंटिंग हो रही है कि 13 से 15 नवंबर की रात हो गई खदान में जाने के लिए, लेकिन उस बीच वहां मौजूद जो लोग थे वो जीवित कैसे थे, तो आपको बता दें कि जानकारी के हिसाब से ये पता चलता है कि वहां पर एक पुराना बोरवेल और था जो पतला सा था और जिसके जरिए उन लोगों के पास कुछ खाद्य सामग्री और साथ ही साथ मेडिसिन यानी कि दवाइयां भी पहुंचाई जा रही थी। इस खतरनाक मिशन को अंजाम देते वक्त क्या उन्हें वाकई डर नहीं लगा? इस बारे में जसवंत सिंह ने कई बार मीडिया इंटरव्यू में बात की थी। सरप्रीत सिंह जो उनके बेटे हैं उन्होंने भी बीबीसी को ये बातें बताई। उनके बेटे सरप्रीत सिंह ने कहा कि जिस रात कैप्सूल को कोयला खदान में लाया गया, अचानक वो बहुत तेजी से गोल गोल घूमने लगा। कुछ पलों के लिए कैप्सूल रुका और फिर उल्टी दिशा में बहुत तेजी से घूमने लगा। उस पल पापा को लगा कि उन्होंने गलती कर दी। क्या उनका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। क्या वापस चले जाएं? उन्हें लग रहा था कि क्या वो ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर उनके हौसले बुलंद थे। 30 से 35 फुट की गहराई में उतरने के बाद अभी 330 फुट और नीचे जाना था। वह कहते हैं कि उनके पिता बताते थे कि उन दिनों महाभारत आता था टीवी पर और उन्हें अर्जुन का किस्सा याद आया कि कैसे उसने मछली की आंख पर ध्यान लगाया था और मैंने भी ध्यान लगाना शुरू किया। खदान के अंदर एक छोटी सी सफ़ेद रोशनी कहीं से दिखी, बस उसी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद मुझे एहसास नहीं हुआ कि कैप्सूल घूम रहा है या नहीं। रोशनी को देखते देखते पता नहीं कब मैं नीचे पहुंच गया और वो रोशनी धीरे धीरे धूमिल हो गई। कैप्सूल से निकलकर वहां फंसे पहले मजदूर को ऊपर भेजा। उनके बेटे सरप्रीत सिंह लगातार अपने पिता की बहादुरी के किस्से सुनाते हुए बोले कि मेरे पिता ने नहीं बोला
लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हर मजदूर को निकालने के बाद कैप्सूल खाली नीचे जाता था। ऐसा 65 बार हुआ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कहे कि हम भी नीचे जाते हैं और गिल साहब की मदद करते हैं या बाकी का काम हम कर लेते हैं। वो इसलिए कि जितनी बार कैप्सूल नीचे जा रहा था, रिस्क बढ़ता जा रहा था, खदान में पानी भरता जा रहा था, अंदर हवा कम हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। और जब 65 खनिकों को निकालने के बाद जब जसवंत सिंह गिल सुबह बाहर आए तो पूरी दुनिया वहां इकट्ठा थी और ऐसा लग रहा था मानो भारतीय सेना का एक सैनिक युद्ध जीत कर बाहर आया हो और मजदूरों के परिवार वाले आगे बढ़कर गिल जी के पैर छूने की कोशिश कर रहे थे, मानो यहाँ पर एक भगवान आ चुका है। वहां केवल बंगाली लोग थे, लेकिन लोग नारे लगा रहे थे, बोले सो निहाल। गिल नाम के जयकारे लग रहे थे और फूलों के हार उनकी पगड़ी के ऊपर तक पहुंच गए थे। कंधों पर उठाकर उन्हें कार तक पहुंचाया गया था। पत्रकार जो उस समय विमल देव गुप्ता इस बचाव अभियान के व्यक्ति थे, एकमात्र पत्रकार थे, वो अस्पतालों में मजदूरों का इंटरव्यू करते रहे और उनके जरिए एक किताब लिखी गई थी जिसका शीर्षक था बढ़ते कदम। अपनी किताब में वो लिखते हैं, सालिग्राम सिंह वो पहला मजदूर था जो बाहर आया। सालिग्राम और दूसरे मजदूरों ने बताया कि हादसे के वक्त लगा कि किसी ने हमारे दिल को मुट्ठी में बंद कर लिया हो। इंटरकॉम के जरिए परिवार से बात करवाने की पेशकश हमने ठुकरा दी। हमें लगा कि उनका रोना सुनकर हम कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन जब पता चला कि ऊपर हमें बचाने की कोशिश जोरों से जारी है तो हमें एक दूसरे का हौसला बढ़ाने लगे। वहीं एबीपी की एक इंटरव्यू में जसवंत सिंह गिल ने ये किस्सा बताया था जिसकी तस्दीक सरप्रीत भी करते हैं उनके बेटे। दरअसल जब जसवंत सिंह गिल मजदूरों के साथ खदान में थे तो मजदूर लगातार पूछते रहे कि आप हो कौन, आर्मी से हो, एयरफोर्स से हो, फायर ब्रिगेड से हो, लेकिन जसवंत ये बताकर मजदूरों को असहज नहीं करना चाहते थे कि वो जनरल मैनेजर हैं। उन्होंने मजदूरों से कहा कि मुझे पता चला कि तुम लोग नीचे पिकनिक मना रहे हो तो मैं भी आ गया पिकनिक मनाने। उनके बेटे सरप्रीत बहादुरी के किस्से बताते हुए बताते हैं कि जसवंत जी ने जिन लोगों की जान बचाई थी वो मजदूर बताते थे उनके घर में सबसे ऊपर इनके इष्ट देवता की मूर्ति होती है और उसके बाद गिल जी की तस्वीर। सरप्रीत सिंह बताते हैं कि इस घटना पर फिल्म बनाए जाने की बात सुनकर जसवंत सिंह की क्या प्रतिक्रिया थी। सरप्रीत बताते हैं, पापा को लगा कि कोई मजाक कर रहा है। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यार लोका ने मजाक ही शुरू कर देता है, कोई डायरेक्टर फोन पर कह रहा है कि मुझ पर फिल्म बनाएगा। इसके बाद सरप्रीत ने उस नंबर पर टीनू देसाई से बात की। ये मजाक नहीं था, बल्कि उनकी टीम वाकई अमृतसर पहुंच गई और पूरी कहानी सुनी और जसप्रीत सिंह को रानीगंज लेकर गए। वहां जसप्रीत सिंह बरसों बाद उन मजदूरों से भी मिले जिनकी जान बचाई थी। वो उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे थे। इनकी बहादुरी के इन किस्सों के चलते इनको कई सारे अवार्ड भी मिले। परिवार अमृतसर में रहता था और मिशन के बाद एक दिन ट्रंक कॉल आया कि शाम को दूरदर्शन पर बुलेटिन देखना। सरप्रीत हंसते बताते हैं, जैसे ही हमने 16 नवंबर 1989 को टीवी चलाया तो हेडलाइन चल रही थी कि बंगाल में 65 मजदूर बचाए गए। मेरी दादी ने देखा और कहा कि कोई रोको इसनु। मेरे चाचा हंसते हुए बोले कि अब तो वो कर चुका जो इसे करना था। इस तरह रानीगंज मिशन के बाद जसवंत सिंह गिल बन गए कैप्सूल गिल, जिन्होंने अपनी सूझबूझ, दिमाग और दिलेरी से 65 लोगों की जिंदगी बचाई। जनवरी 2019 में जब मेघालय में बड़ा कोयला खदान हादसा हुआ था तो बीबीसी के सहयोगी पत्रकार दिलीप शर्मा वहां मौजूद थे। वो बताते हैं कि जसवंत सिंह गिल को खास तौर पर मदद के लिए बुलाया गया था। जसवंत सिंह के बेटे सरप्रीत सिंह गिल को मलाल है कि पंजाब और पश्चिम बंगाल सरकार ने जसवंत सिंह की बहादुरी को सम्मानित नहीं किया। वो अपनी बात को इस प्रकार समेटते हुए कहते हैं, हम पैसे या जमीन की नहीं, सम्मान की बात कर रहे हैं। पहले दुख होता था, अब गुस्सा है। तो इस प्रकार से जसवंत सिंह गिल को लोग याद करते हैं और 65 लोगों की जान बचाने वाले जसवंत सिंह का भी सम्मान होता रहा।
तो इनके ऊपर एक फिल्म बन रही है। आपको पता है कि अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है और फिल्म का नाम है मिशन रानीगंज। तो फिल्म रिलीज हो चुकी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जसवंत सिंह गिल ने किस प्रकार से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, कहानी तो हमने आपको बता दी है, लेकिन उसको आप जीवंत अगर देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके MPS हिंदी के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आपको सच्ची और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हो सके और डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक डिबेट की भी वीडियोस आपको यहाँ पे प्राप्त होती रहेंगी। मैं मोहन पाठक आपसे फिर से विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।